बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ख्याल वाफियत से। होम्योपैथी की मेडिसिन एक्वेलिजिया के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ये किसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस हों तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक फ़ीमेल रेमेडी है और ऐसी फ़ीमेल जिनको एक ग्लोबल हिस्टीरिया का इशू देखने में आता है, यानी उनको ऐसा एहसास होता है कि इनके पेट में ना एक गोला जो है ना वो फिर घूम फिर रहा हो, और उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक रेस्टलेस जो है ना वो कंडीशन देखने में आती है। तो उनको बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन जो है ना वो महसूस होती है। तो इन तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योपैथ में खुश आमदीद कहता हूँ। होम्योपैथी की मेडिसिन ये एक बहुत ही रेयर रेमेडी है और ये इसका जो असर है वो ख़वातीन पे बहुत ही ज़्यादा है। यानी ऐसी ख़वातीन जिनको डाइजेशन रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेन होती हैं, उनकी जो डाइजेशन है वो अच्छे तरीके से नहीं होती हो और उनको एक ग्लोबल हिस्टीरिया का इशू देखने में आता हो, और हिस्टीरिया की वजह से जो एक क्लाइवेस जो हिस्टीरिया वो उसका सिम्टम भी देखने में आता हो। यानी इनको ऐसा महसूस होता हो कि एक पेट में एक गैस का गोला जो है ना वो घूम रहा हो, और वो गोला जो है ना वो जैसे ही हमारे सर की तरफ जाता हो तो उसमें एक सर में बहुत ही ज़्यादा शार्प जो है ना हेडेक का सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में है। तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। यानी ये ग्लोबल हिस्टीरिया और क्लेविस हिस्टीरिया में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो अगर किसी को डाइजेशन भी, फीमेल को डाइजेशन रिलेटेड कंप्लेन है और उसमें पेशेंट को एक गोला नुमा पेट में उबार नुमा जो है ना वो महसूस होता है, और वो जो गोला है वो जब भी ऊपर की तरफ जाता है तो एक सर में हेडेक जो है ना वो शदीद जो है ना पेन का सिम्टम जो है ना वो दिखा देता है। तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और उसके बाद अगर हम लंग्स पे इस मेडिसिन का जो साइड सिम्टम देखें तो ऐसी ख़वातीन जिनको डाइजेशन रिलेटेड कंप्लेन हो, तो जैसे ही वो किसी हाई फाई जगह पे जाएंगे या किसी ऊंची जगह पे जाएंगे तो उनको एक सफोकेशन का जो है ना सिम्टम जो है ना वो देखने पे आएगा। यानी उनको ऐसा महसूस होगा कि जैसे उनका सांस जो है ना वो फूल रहा है, और उनको एक अस्थमा लाइक जो है ना वो इस तरह का सेंसेशन जो है ना वो पेशेंट को देखने में आएगा। उनकी सांस जो है ना वो किसी हाइट वाली जगह में जाने से ना फूलेगी। तो अगर किसी फीमेल को इस तरह के साइन और सिम्टम लंग्स पे देखने में मिलते हैं कि जैसे ही वो हाइट वाली जगह पे जाते हैं तो उनको जो है ना एक अस्थमा लाइक जो है ना सेंसेशन जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसी कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो उसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना इंसोम्निया का इशू भी देखने में आता है। तो ऐसी ख़वातीन जिनको हाइट वाले इशू पे जाने से उनकी सफोकेशन देखने में आती है और उसकी वजह से उनको नींद नहीं आती और डाइजेशन कमज़ोर है, और उसकी वजह से जो पेट है उसमें गैस है, और गैस जो है ना वो जब सर की तरफ जाती है तो उसमें हेडेक होती है। तो उस तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। ख़वातीन को जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं उनको लाइट से और जो नॉइस है, शोर से बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो सेंसिटिव होती हैं। यानी उनको जब भी वो लाइट में या उनको बहुत ज़्यादा शोर जो है ना वो पसंद नहीं होता। तो जैसे ही वो शोर होगा या उससे ज़्यादा जो है ना वो लाइट होगी तो उसमें पेशेंट जो है ना इरिटेबल जो है ना वो महसूस करेगा। उसमें पेशेंट जो है ना वो ख़ुद को अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। तो ऐसी ख़वातीन जिनको लाइट से और बहुत ज़्यादा शोर से जो है ना एक कफ़ी जो उनका जो मूड है वो चेंज हो जाता है, तो ऐसी ख़वातीन के लिए बहुत ही अच्छा अमल करती है। तमाम सिम्टम के साथ साथ उनको जो है ना एक डिस्मेनोरिया का भी इशू देखने में आता है। यानी इनको जो मेंसेस होते हैं वो बहुत जल्दी होते हैं और बहुत स्कैंटी होते हैं, और ऐसी ख़वातीन को जो मेंसेस है वो उसमें इरेगुलरिटी देखने में आती है और उनमें एक जो मेंसेस का फ्लो है वो बहुत ही कम होगा और उसमें इरेगुलर होगा। तो
ये तमाम केसेस जो है ना वो अगर किसी फीमेल में देखने में आते हैं तो उसमें ये मेडिसिन जो है, तो अब हम देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन एनामिया करते हैं, तो इसे हम ग्लोबलस हिस्टीरिया के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लाइवस हिस्टीरिया के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ किसी को इंसोम्निया का इशू देखने में आ रहा है तो तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर किसी को डाइजेशन रिलेटेड कंप्लेन है और पेट में जो है ना एक भारीपन जो है ना घुटघलाहट महसूस होती है, जो एक एसिडिटी महसूस होती है, तो उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या उसके साथ साथ अगर ऐसी ख़वातीन जिनको डिस्मेनोरिया का इशू है तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस मेडिसिन को हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। सुबह दोपहर शाम 2 ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल करने चाहिए, तो ये इन तमाम डिजीज़ में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगी। मैं उम्मीद वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसी डिजीज़ से रिलेटेड जो ना वो मेडिसिन बता सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।